हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आकाश नॉलेज भंडार में। फ्रेंड्स, आप सभी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी बहुत सारे खेल खेलते होंगे या खेले होंगे, पर क्या आपको पता है कि इन खेलों के जन्मदाता कौन से देश हैं? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं यह वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड बनाया हूँ। इस वीडियो में मैंने टॉप 12 गेम्स के बारे में बताया है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वाटर पोलो को किस देश ने जन्म दिया था? विच कंट्री इन्वेंटेड वाटर पोलो गेम? फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको वाटर पोलो गेम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए एक फ़ोटो दे रहा हूँ। इस फोटो से आप उस गेम को विजुलाइज कर लीजिएगा देखकर। चलिए अब ऑप्शन देता हूँ आप लोगों को। हमारा ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है चाइना, डी है फिनलैंड। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर दीजिए, मैं फिर आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलिए बताता हूँ मैं आपको। बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे इसका आंसर दे दिए होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स तुक्का मारे होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स मतलब जेन्युइनली आंसर दिए होंगे और बहुत सारे फ्रेंड्स को आंसर नहीं पता होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा फ्रेंड ए। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंग्लैंड जो है वाटर पोलो का जन्मदाता देश है, तो इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए होता है ये सब क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों को ये जो वाटर पोलो है इसको जो पूरे वर्ल्ड वाइड में कौन कंडक्ट करवाता है तो उसका नाम बता देता हूँ। उसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन एसोसिएशन, जिसको इंग्लिश में फिना बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे जो संस्था होते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द और उसमें उन सारे तथ्यों को लेकर आऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे परीक्षा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल का जन्मदाता कौन सा देश है? विच कंट्री स्टार्टेड वॉलीबॉल फर्स्ट? तो देखते हैं, इसका फोटो का जरिए आपको समझा देते हैं कि ये जो गेम्स होता है ये जनरली ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री में खेला जाता है फ्रेंड्स, और समुद्र के किनारे खेला जाता है। एक नेट लगा रहता है, तो कुछ टीम उस पार में कुछ टीम इस पार में, और हाथ के जरिए बॉल को इस पार से उस पार में भेजा जाता है। बॉल अगर नीचे गिर गया तो नेक्स्ट मतलब अगली पार्टी को, अगली टीम को पॉइंट मिलता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड क्या होता है। इसका ऑप्शन देखते हैं, ए स्कॉटलैंड, बी स्पेन, सी जर्मनी, डी अमेरिका। तो फ्रेंड्स, आप आंसर दीजिए, मैं फिर आंसर बताऊंगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि इसने आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो वॉलीबॉल का जो जनक हो मतलब जन्मदाता देश है उनका नाम है डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अमेरिका जो है इस खेल का जन्मदाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। और वॉलीबॉल को बहुत ही मतलब प्रचलित गेम है दुनिया में, इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा। अब मैं इसके बारे में आपको, इसका जो संस्था होता है जो दुनिया भर के वॉलीबॉल को मतलब वर्ल्ड वाइड पे कंडक्ट करवाता है, उसका नाम बता देता हूँ आपको। उसका नाम है फ्रेंड फेडरेशन इंटरनेशनल डे वॉलीबॉल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FIV भी बोला जाता है, इसलिए आप उसको याद रख लीजिएगा। चलिए हमारे तीसरे खेल के बारे में जानते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन यानी खेल जो है हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन। गोल्फ को सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया था? विच कंट्री स्टार्टेड गोल्फ फर्स्ट? यानी कि गोल्फ एक बहुत ही रिच क्लास का जो गेम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही अमीर लोग इस गेम को खेलना पसंद करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से समझा देता हूँ गेम कैसे होते हैं। ये है गेम्स का फ़ोटो आ चुका है आपके सामने, राइट साइड में आप देखिए। ये बहुत सारे अमीर लोग इसको खेलना पसंद करता है फ्रेंड्स। तो इसका मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। ए है इंडिया, बी है चाइना, सी है रूस और डी है आपका स्कॉटलैंड। तो इसका सही आंसर आप दीजिए फ्रेंड्स, मैं फिर आपको इसका आंसर बताऊंगा।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो मैं अब आज का आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर जो है फ्रेंड वो है डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि स्कॉटलैंड जो है इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दिया इसका आंसर। अब जो इसको वर्ल्ड वाइड के लेवल पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो वो गोल्फ को कंडक्ट करवाता है फ्रेंड्स, उसका जो उच्च संस्था उसका नाम आपको बता देता हूँ। उसका नाम है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, IGF। इसको आप याद रखिएगा। मैंने जैसा आपको बताया है कि जितने भी गेम्स के जो संस्था है, उच्च संस्था है, मैं उसके ऊपर एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको उसके रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब संस्था का प्रेसिडेंट कौन है, संस्था कहाँ पर स्थित है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वो सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड रहेंगे दोस्तों। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको लिए बनाकर लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा चौथा गेम्स के बारे में। तो हमारा चौथा गेम हमारे सामने आ चुका है। हॉकी को किस देश ने शुरू किया था? हु स्टार्टेड हॉकी फर्स्ट? तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जो हॉकी है इंडिया का नेशनल गेम भी है, राष्ट्रीय गेम है, राष्ट्रीय खेल है, इसलिए सोचते होंगे कि हॉकी को जन्म देने वाला भारत है। पर आप लोगों को मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। हॉकी को भारत ने जन्म नहीं दिया था। और हॉकी को आप इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है हॉकी का, मैंने पिक्चर दे दिया है, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए जैसा मैं आपको बता रहा था कि भारत का राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद भी हॉकी को भारत ने जन्म नहीं दिया था। चलिए जानते हैं कि इसको किसने जन्म दिया था। तो ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन है हमारा ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, गेस कीजिए, या जिसको पता होगा वो अपना आंसर इसको मैच कर लीजिएगा जब मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। तो इसका आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंग्लैंड जो है हॉकी का जन्मदाता देश है। इंग्लैंड एक्चुअल में बहुत सारे गेमों को मतलब खेलों को जन्म दिया है, इसलिए बहुत सारे खेल का जन्मदाता उस देश को बोला जाता है। उस देश में एक्चुअली बहुत सारे वो लोग मैंने रिच फैमिली है ना, इसलिए वो लोग गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो अब जो है हॉकी को कंडक्ट कौन कराता है फ्रेंड्स, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, FIH, इसका जो है उच्च संस्था है जो कि हॉकी को वर्ल्ड वाइड लेवल पे कंडक्ट करवाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी इंग्लैंड, डी स्पेन, मैं आपको इसका जो कैपिटल होता है वो भी बता देता हूँ। इसका जो कैपिटल होता है आपका पाकिस्तान का इस्लामाबाद होता है, इंडिया का हम लोग को पता ही है नई दिल्ली, इंग्लैंड का होता है लंदन, स्पेन का होता है मैड्रिड। तो आप उसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस के ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आ रहा है। हाँ, आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। बैडमिंटन को किस देश ने जन्म दिया? यानी कि हु इन्वेंटेड बैडमिंटन गेम, मतलब बैडमिंटन को किसने आविष्कार किया। बैडमिंटन भी एक बहुत ही प्रचलित गेम है, हमारे इंडिया में भी इसको आज के दौर में बहुत ही पसंद किया जा रहा है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं, पिक्चर में साइना नेहवाल हैं, ये काफ़ी प्रचलित इस गेम से रिलेटेड पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन है और काफ़ी ख्याति प्राप्त है इनको इस गेम में, इसलिए हमारे देश में आजकल ये गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है फ्रेंड। इसलिए आपको शायद इसके बारे में पता होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि ये गेम का स्टार्ट किसने किया था। इसलिए चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ फ्रेंड, किस गेम को किसने स्टार्ट किया। ऑप्शन में आपके सामने ये रहा, ए इंग्लैंड, बी जापान, सी थाईलैंड, डी मलेशिया। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर अपने मन में दे दिया होगा या चूज़ कर लिया होगा। किसी ने तुक्का फिर से मारा होगा और किसी ने सही आंसर दिया होगा या किसी को नहीं पता होगा। तो कोई बात नहीं, मैं आप सभी के लिए अब इसका आंसर बता देता हूँ। आप जिसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा अगर सही होगा वो मैच कर लेंगे, जिनको नहीं पता होगा वो जानकारी ले लेंगे। तुक्का नहीं चलता है दोस्तों एग्ज़ाम में, इसलिए आपको 100% श्योर रहना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। इसलिए आपको हमेशा 100% के ऊपर जोड़ देना चाहिए, तुक्के के ऊपर नहीं। तो चलिए फ्रेंड, इसका जो असली आंसर होता है बैडमिंटन,
इसको जन्मदाता देश है इंग्लैंड, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंग्लैंड जो है बैडमिंटन को जन्म दिया था। वो जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिनको इंग्लैंड ने जन्म दिया था। बैडमिंटन को कौन वर्ल्ड वाइड लेवल पे कंडक्ट करवाता है फ्रेंड, मैं उसका नाम भी आपको बता दूं। उसका नाम है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IBF बोला जाता है। और ये गेम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है इंडिया में आज के दौर में, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा अपने जो टॉपिक में बताया मैंने आपको संस्था के ऊपर, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है फ्रेंड्स। खो खो खेल को किस देश ने शुरू किया था? विच कंट्री स्टार्टेड खो खो गेम? तो बहुत सारे फ्रेंड्स जैसे हमारे होंगे जो खो खो गेम के बारे में उतना मतलब जानकारी नहीं होगा उनको, इसलिए मैं आपको उसको वीडियो ये फ़ोटो के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। ये आप जैसा कि राइट साइड में देख पा रहे होंगे, ये खो खो गेम होता है। इसको एक्चुअली ज़्यादातर महाराष्ट्र में खेला जाता है गांव में, तो ये हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है ये गेम। चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ फ्रेंड्स आपको। इसका ऑप्शन है ए नेपाल, बी भूटान, सी चीन, डी इंडिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह गेम जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित हैं और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ये गेम खेले जाते हैं, और आज के दौर में ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले चुका है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। इस गेम को हमारे देश ने ही स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, जिसका ऑप्शन है डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आप अभी तक देखे होंगे फ्रेंड, जितने भी मैंने गेम्स को सिलेक्ट किया है बहुत ही उम्दा गेम है जो टॉप मतलब 12 गेम्स में आते हैं। मैं उन्हीं गेमों को इसमें सेलेक्ट किया हूँ और आपको जो जानकारी नहीं थी मैं सारी जानकारी जुटाकर आपको सामने रखने की कोशिश किया हूँ, और आप लोग इसको जान लीजिए और अपने एग्ज़ाम्स के लिए इसको मेमोराइज़ कर लीजिए ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा। इसलिए अभी और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, 6 क्वेश्चन अभी तक हुआ है फ़िलहाल, इसलिए वीडियो में आप शुरू से अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी गेम मिस ना हो फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, फुटबॉल। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन गेम है। फुटबॉल हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और सारे बच्चे खेलते ही है बचपन से। तो चलिए इसका मैं फ़ोटो फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये है फुटबॉल का फ़ोटो, जैसे कि ये ग्राउंड में खेला जाता है। अभी गोलकीपर को गोल मारने जा रहा है ये बंदा। तो अब इसका ऑप्शन मैं आपके सामने देता हूँ। आप लोगों ने खेला तो बहुत होगा ये गेम, पता है, मगर इसका जो असली जन्मदाता जो इस गेम का है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। मेरा मकसद वही है कि आपको सारे खेलों के जन्मदाता देश के बारे में जानकारी देना था, इसलिए मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है फ्रेंड्स। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हमारा। इसका ऑप्शन है फ्रेंड ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे 4 ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर शायद मेरे ख्याल से दे दिए होंगे, इसलिए मैं अब आपको इसका असली मतलब सही आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। इंग्लैंड जो है इसका भी मतलब जन्मदाता है इस खेल का भी, और इसका जो संस्था है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, FIFA, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फीफा बोला जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसलिए आप उसको याद रखिएगा। और मैं इसके जो बहुत सारे यहाँ पर देश का जिक्र हुआ है इसलिए मैं उसका कैपिटल भी बता देता हूँ आपको। ए मतलब जर्मनी जो है उसका कैपिटल होता है दोस्तों बर्लिन। बी है अमेरिका, अमेरिका का कैपिटल आपको पता ही है वॉशिंगटन DC होता है। वॉशिंगटन DC में जो DC है उसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फ्रांस है, फ्रांस का जो कैपिटल होता है उसका है पेरिस, इसको याद रख लीजिएगा। इंग्लैंड का तो आपको पता ही दिया था मैंने, लंदन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है
क्रिकेट, वाओ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है, लोग क्रिकेट के लिए जान दे देते हैं। चलिए, आप लोगों ने भी कभी ना कभी क्रिकेट खेले होंगे और अभी भी खेल रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसा गेम है जो लोग बुढ़ापे तक खेलते हैं। चलिए, इसका मैं फिर भी फ़ोटो आपको दे देता हूँ। ये आ गया है फ़ोटो हमारे सामने राइट साइड में। जैसा कि आप देख पा रही हैं, हमारे देश के एक महान बल्लेबाज रोहित शर्मा है, जो कि मतलब हिटमैन भी बोला जाता है इनको, और काफ़ी दोहरा शतक भी लगा चुके हैं ये हमारे देश के लिए। तो हमें बहुत गर्व होता है इन ऐसे प्लेयर्स के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन देखते हैं। आप लोगों ने तो जानते हैं क्रिकेट के बारे में सभी को, बट इनका जो मतलब जन्म हुआ था किस देश में, उसके बारे में शायद आप लोग में से बहुत कम को पता होगा, इसलिए मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, देखिए। ए है न्यूजीलैंड, बी है साउथ अफ्रीका, सी है वेस्ट इंडीज़, डी है इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर शायद दे दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको इसका असली सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड इंग्लैंड। इंग्लैंड ही इसका असली में जन्मदाता देश है, मतलब इंग्लैंड से ही यह गेम शुरू हुआ था फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, बहुत सारे गेम को इंग्लैंड ने जन्म दिया था फ्रेंड्स, तो इसलिए इंग्लैंड खेलों के मामले में बहुत आगे है, मतलब जन्म जन्म बहुत सारे गेम का दिया था इन लोगों ने। तो मैं इसका जो मेन मतलब जो संस्था है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस गेम को मतलब कंडक्ट करते हैं, उसका नाम है आईसीसी। तो संस्था ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और भारत में जिस जो क्रिकेट को रेगुलेट करता है दोस्तों, उसका नाम है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। तो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ों का जिक्र करूंगा ज़रूर, इसलिए आप इसको मेरे वीडियो को देखने के लिए अपना बेल आइकन दबा लीजिएगा। जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको 8 नंबर में क्रिकेट के बारे में भी जानकारी मैंने दे दिया फ्रेंड्स, तो इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। बास्केटबॉल खेल को किस देश ने शुरू की? यानी कि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट गेम है आज के दौर में, और ज़्यादातर ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ही खेला जाता है और अमेरिकन कंट्रीज़ में। तो बास्केटबॉल का जो अगर बहुत सारे मतलब जो दोस्त हैं हमारे नहीं जानते होंगे, तो मैं उसको पिक्चर के थ्रू समझा दूं। देखिए, आप जैसे कि राइट साइड में देख पा रहे होंगे, एक ग्राउंड मतलब एक स्टेडियम होता है जिसमें दो मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं, गोल करने के लिए ऊपर में रहता है, उसमें बंदे को गोल करना पड़ता है। आप जैसे कि क्रिश फिल्म में कोई मिल गया में आप देखे होंगे। अगर कोई मिल गया आप लोग फिल्म देखे होंगे, तो उस फिल्म में बास्केटबॉल का मैच होता है, तो आप उसको देख पाए होंगे उसमें, उसी को बास्केटबॉल बोला जाता है फ्रेंड्स। चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन जो है इसका अमेरिका, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड और डी पोलैंड। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर आप दे दिए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर इसका आंसर दिया होगा, इसलिए मैं अब इसको सही आंसर आपको बता देता हूँ। जो इसका सही आंसर है वो है ए, अमेरिका। अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अमेरिका ने इस खेल को स्टार्ट किया था, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। और जो इस गेम को कंडक्ट करवाता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, मैं उसका भी नाम आपको बता देता हूँ। उसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी FIBA, फीबा। फीफा जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, और ये फीबा जो है बास्केटबॉल से रिलेटेड है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। और जो आप देख पा रहे हैं ये फेडरेशन इंटरनेशनल डे जो लिखा हुआ है, एक्चुअली ये फ्रेंच लैंग्वेज है फ्रेंड्स, तो इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज में ऐसा ही होता है, लिखा जाता है, इसलिए ऐसा लिखा गया। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि फीफा और फीफा एक है, ठीक है। फीफा जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, संस्था है, और फीबा जो है वो बास्केटबॉल से रिलेटेड है, जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स को कंडक्ट करवाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं एकदम आखिरी पेज पे, यानी कि हमारा जो बाकी का जो हमारा गेम्स है इम्पोर्टेंट। जैसा कि आप क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस जो है आज के डेट में बहुत ही एक प्रचलित गेम हो चुका है। इस गेम का
खेल मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लॉन टेनिस नामक खेल का जनक किस देश को बोला जाता है? विच कंट्री इज नोन एज इन्वेंटर ऑफ लॉन टेनिस? तो फ्रेंड्स, मैं आपको, अगर आप नहीं जानते लॉन टेनिस के बारे में, यह टेनिस का ही एक मतलब रूप है। टेनिस एक्चुअली एक गेम जो है, टेनिस का 2-3 पार्ट होता है फ्रेंड्स, तो इसका ही ये एक अलग पार्ट है। एक टेबल टेनिस होता है, एक लॉन टेनिस होता है, एक टेनिस होता है, तो ऐसा ये पार्ट्स है। तो मैं आपको इसका विजुलाइज करने के लिए पिक्चर दे दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ये है लॉन टेनिस, ऐसे खेला जाता है इसको। अब मैं इसको ऑप्शन देता हूँ आपको सामने में। ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी आयरलैंड, डी हंगरी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया होगा, इसलिए अब मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ। लॉन टेनिस का जो आविष्कारक है वो भी बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि इंग्लैंड ही इसका आविष्कारक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंग्लैंड बहुत सारे गेम्स को मतलब जन्म दिए थे। तो इंग्लैंड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस गेम को कंडक्ट करवाने वाले संस्था का नाम भी बता दूं आपको। इसका नाम है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ITF। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म देकर आप लोगों से संस्था का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम्स के लिहाज से, तो इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले गेम्स के बारे में जानते हैं। अगला गेम हमारा है चेस। चेस खेल का प्रारंभ किस देश में हुआ? विच कंट्री स्टार्टेड चेस गेम? तो यह भी एक बहुत ही प्रचलित गेम है, शतरंज जिसको बोला जाता है फ्रेंड हिंदी में। इंग्लिश में चेस बोला जाता है, हिंदी में शतरंज बोला जाता है। वो भी बहुत फेमस गेम है, आज के दौर में वो भी बहुत फेमस हो गया। उससे रिलेटेड जो हमारे देश में एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका नाम है विश्वनाथन आनंद, जो कि ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। तो मैं आपको इसके बारे में ये दिखा दूं फ़ोटो। ऐसे खेला जाता है, एक ओपोनेंट होता है, एक मतलब आपके सामने में, तो कोई गेम खेला जाता है फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन देता हूँ मैं आपके सामने। ए है जापान, बी है चाइना, सी है इंग्लैंड, डी है इंडिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर उम्मीद करता हूँ कि दे दिए होंगे, और जो नहीं दे पाए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका सही आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड्स। याद रख लीजिएगा, इसका सही आंसर है हमारा इंडिया। इंडिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमारे देश में ही इस खेल का जन्म हुआ था, बहुत पहले जब हमारे पूर्वज लोग इस गेम को खेलना स्टार्ट कर दिए थे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बता दूं। इसका जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे इस गेम को जो कंडक्ट करवाता है, उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आपको आ रहा होगा ITF। ITF नहीं होगा फ्रेंड, ICF होगा। इसको आप थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो के दौरान, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ मेरे पे लिखने में भूल हो गया। ICF होगा यहाँ पर, जो इसको शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और इस टॉपिक के आखिरी क्वेश्चंस पे, जो हमारा 12वां नंबर गेम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है जिसका नाम है टेबल टेनिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेनिस 2 प्रकार का होता है, एक लॉन टेनिस, दूसरा टेबल टेनिस। तो इस खेल का जो प्रारंभ हुआ था वो किस देश ने किया था? विच कंट्री स्टार्टेड टेबल टेनिस? तो फ्रेंड्स, मैं आपको उसका भी फ़ोटो दे देता हूँ, राइट साइड में आप देख लीजिए। ये है टेबल टेनिस। ये भी एक बहुत प्रचलित गेम है आज के टाइम में, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब मैं आपको सामने इसका ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है फ्रेंड, ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी पोलैंड, डी इंग्लैंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। अब मैं इसका आंसर आप लोगों के सामने रखता हूँ, देख लीजिए, आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। और अगर किसी को नहीं पता था तो ये आंसर को याद कर लीजिए फ्रेंड्स। इसका भी आंसर होगा फ्रेंड्स आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम्स के लिए। इसके जो संस्था है, मैंने उसका नाम भी आपको यहाँ पर दिखा दिया, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ITTF।
फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सब सारे जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं हमेशा, इसलिए आप उसको याद रख लीजिएगा। और जैसे कि 11 नंबर में मैंने आपको अभी बताया, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के साइड में जो ITF लिखा हुआ है फ्रेंड्स, उसमें ICF होगा, वो T नहीं होगा फ्रेंड्स, इसलिए आप उसको अपना थोड़ा सा मतलब दिमाग में रख लीजिएगा। वो थोड़ा सा एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा सा वो गलत लिखा गया है वहाँ पे। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।